मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें संगम पर सेवा करके ज्ञान लायक बनना। संगम पर सेवा करके ज्ञान लायक बनना। फिर भविष्य में पुरुषोत्तम बनने से तुम पूजा लायक बन जाएंगे। तुम पूजा लायक बन जाएंगे। प्रश्न, कौन सी बीमारी जड़ से समाप्त हो तब बाप के दिल पर चढ़े? ऐसी कौन सी बीमारी है जब तक वो जड़ से समाप्त नहीं होगी तब तक हम बाप के दिल पर चढ़ नहीं सकते? देह अभिमान की। देह अभिमान की बीमारी, इस देह अभिमान के कारण सभी विकारों ने हमें महारोगी बनाया। देह अभिमान न होता तो हम महारोगी नहीं बनते। ऐसी क्या कमी है इस देह अभिमान में जो हमें सारे रोग लग जाते? ज्ञान के अभाव से। ज्ञान का अभाव, गुणों का अभाव, शक्तियों का अभाव। क्योंकि ये गुण, ज्ञान, शक्तियों का संबंध आत्मा के साथ, परंतु इस देह के प्रभाव में आकर, असत्य के संपर्क में आकर झूठ को अपना साथी बना लिया। ये देह झूठ है, टेम्परेरी है, विनाशी है, और इस देह को हमने अपना साथी बनाया और इस साथी ने धीरे धीरे उंगली पकड़ते पकड़ते पोचा ही पकड़ लिया। धीरे धीरे हमें हमारी सच्चाई से दूर करके अपने झूठ में इतना फंसा दिया, हमने इसके लिए ही जीना शुरू कर। हमारा जीवन ही शरीर हो गया। तो हमें अब फिर से अपने आप को इस देह के प्रभाव से मुक्त करना। ये देह अभिमान खत्म हो जाए, हमें समझ में आ जाए कि ये टेम्परेरी देह है, वास्तव में मैं आत्मा हूं और मुझ आत्मा के जो रियल संस्कार थे वो इस देह के चक्कर में बिगड़ गए, खराब हो गए। अब मुझे स्वयं को इस देह के प्रभाव से मुक्त करना। तो हमारा देह अभिमान समाप्त हो जाएगा तो हम बाप के दिल पर चढ़ सके। दिल पर चढ़ना है तो विशाल बुद्धि बनो। दिल पर चढ़ना है तो क्या करना होगा? हमें विशाल बुद्धि बनना होगा। ये विशाल बुद्धि क्या होती है, वो कैसे बनती है?
विशाल बुद्धि कैसे मिले? हाँ जी, ज्ञान चिंतन करके। ज्ञान चिंतन करना है। कहाँ से मिलेगा वो ज्ञान? बाबा बाबा को ज्ञान देखिए, हाँ, ज्ञान मंथन जब करेंगे तो परमात्म शांति ज्ञान, परमात्म ज्ञान के आधार पर हमें परम पिता परमात्मा ने आकर ज्ञान दिया, जिस ज्ञान के आधार पर हम बेहद की बुद्धि बनते। विशाल बुद्धि और संकीर्ण बुद्धि, इन दोनों में क्या अंतर होगा? विशाल बुद्धि और संकीर्ण बुद्धि में अंतर कौन बता सकता है? छोटी बुद्धि और विशाल बुद्धि में अंतर कौन बता सकता है? भाई जी, विशाल बुद्धि वो है जो ज्ञान के एक एक पॉइंट को समझता है और धारण करता है, और छोटी बुद्धि जो सिर्फ सुनता है और सुना देता है, उसे समझ कुछ नहीं आता। और अच्छी तरह कौन बताएंगे? विशाल बुद्धि भाई जी बेहद का बुद्धि, विशाल बुद्धि और मतलब संकीर्ण बेहद का बुद्धि, बुद्धि। संकीर्ण बुद्धि हद का बुद्धि। हद की बुद्धि हो जाएगी संकीर्ण। अंतर क्या होगा दोनों में? हद की बुद्धि में, बेहद की बुद्धि में क्या अंतर होता है? विशाल बुद्धि माना बेहद का बुद्धि, बाबा का ज्ञान प्रैक्टिकल में धारण करेंगे तो विशाल बुद्धि बन जाएंगे। देखो, विशाल बुद्धि बेहद की बुद्धि एक ही बात है, संकीर्ण बुद्धि हद की बुद्धि एक ही बात है। ज्ञान मिल हद गया। के बुद्धि अपने लिए सोचता है, बेहद के बुद्धि सबके लिए सोचता है। हाँ। हद की बुद्धि मैं और मेरे तक सीमित रहती है, और बेहद की बुद्धि में सारे विश्व का कल्याण सोच, सारे विश्व में न केवल आत्माएं, न केवल सभी प्रकार की पशु पक्षी जीवात्माओं की आत्माएं, बल्कि प्रकृति के हर एक तत्व का भी कल्याण सोच। कितना फोड़ोगे? और प्रकृति के दुनिया में जो कुछ भी दिखाई देती है, हमने उसका कल्याण सोचना। हमने कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे किसी को भी दुख पहुंचे, क्योंकि सारे मेरे अपने हैं। तब हमारी है विशाल बुद्धि। ज्ञान चिता पर बैठो, उसके लिए ज्ञान चिता पर बैठना है। वो है अज्ञान चिता कहते हैं, दुख की चिता कहते हैं, है नहीं? और हमें अब ज्ञान चिता पर बैठना। रूहानी सेवा में लग जाओ, और वाणी चलाने के साथ साथ बाप को अच्छी रीति याद करो। वाणी चलानी है, मुरली सुननी और सुनानी है, फिर साथ साथ बाप को अच्छी रीति याद करो। गीत जाग सजनिया